नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी के व्रत पालन की पूरी विधि एवं पूरा विधान बताऊंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आने वाली 24 तारीख को महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा कि हमें कैसे करना है, बाकी जो सामग्री रखी है उसका हम क्या करें, तो इस वीडियो में पूरा आपको जवाब मिल जाएगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है, यानी 24 तारीख को यह आखिरी दिन माना जाएगा। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत का जिन्होंने 16 दिनों तक का व्रत नहीं किया वे लोग कम से कम 24 तारीख यानी एक दिन का व्रत जरूर रख लें। जी हाँ, आप एक दिन का व्रत कर लेंगे तो भी आपको लाभ होगा। लक्ष्मी जी की कृपा प्रसादी आपको ज़रूर मिलेगी। इस दिन सुबह और शाम को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। शाम को तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होता है, शायद इसलिए माँ की सवारी उल्लू को दर्शाया होगा हमारे मनीषी जनों ने, ताकि लोगों को याद रहे कि लक्ष्मी जी की पूजन की विशेषता शाम को होती है, रात को होती है, सूर्यास्त के आसपास या सूर्यास्त के बाद। विशेष करके प्रदोष काल में तो जो लोगों ने व्रत किया होगा वे लोग जो पूजन के स्थान पर लक्ष्मी जी को स्थापित किए होंगे, लेकिन जो लोग केवल 24 तारीख का ही व्रत रखेंगे वे लोग भी कलश की स्थापना कर लेना। मैं पूरी विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट से या चैनल से भी देख सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजन का जब शुरुआत हुआ था तभी मैंने वीडियो बना दिया था, आप लोग को देखना होगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 तारीख को शाम के पूजन के बाद आप घी के 16 दीपक जला लेना। यदि घी नहीं मिले तो तिल के तेल का उपयोग कर लेना। माता का पूजा आप इस दिन विधिवत कर लेना, जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया है कि पहले आपको गंगाजल से शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर उसके बाद आपको दूध से, दही से, शहद आदि से, पंचामृत आदि से आप स्नान करवाना, फिर आखिरी में फिर से जल से आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना होता है। माता को वस्त्र, पुष्प, भोग आदि आप अर्पित कर देना। तो भोग में इस दिन आपको खीर जरूर बनाना है। जी हाँ, खीर आप मत भूलना, और जो भी आप पकवान बना सकते हैं उस दिन आप बना लेना। माता को भोग समर्पित करना। इस दिन माँ को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। देखिए, आप श्रृंगार का सामान जो भी लेंगे ना तो ऐसा होगा कि आपको उपयोग में आ सके, अथवा जो जिसे आप दान करने या उनको भी उपयोग में आ सके, तो इस प्रकार से आप श्रृंगार का सामान लेना। वैसे विधि विधान ये है कि श्रृंगार का सामान जो भी आप लेंगे तो 16 की संख्या में लिया जाता है, इसलिए मैंने दीपक भी आपको पहले बताया कि 16 दीपक जला लेना। तो श्रृंगार का सामान भी 16 की संख्या में लिया जाता है। लेकिन यदि किसी को पैसे रुपये की तंगी हो तो आप एक ही सेट लेना श्रृंगार का, और माँ से प्रार्थना कर लेना कि माँ मेरे पास अभी इतना ही है, आप मुझे इतना सक्षम बना दें कि अगले वर्ष मैं 16 के 16 सेट ले सकूँ, जो भी आपको मैं चढ़ाऊँ। ठीक है। फिर 16 धागों का 16 गांठों वाला सूत्र जो वह हाथ पर आपको बांधना होता है पूजा के समय, और हो सके तो इस धागे को आपको 1 वर्ष तक पहनना होगा है। यदि आप 1 वर्ष नहीं पहन सकते तो कम से कम 2-4 दिन पहन लेना, और उसके बाद आप धागे को उतार कर अपने घर में ही अच्छे के स्थान पर रख देना। उस धागे का अपमान ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जो 16 दीपक हमने पूजन में जलाए हैं वह आरती के बाद आप घर के अलग अलग स्थान पर रख देना। 2 दीपक आप अनिवार्यता अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना। 1 दीपक आप जल के स्थान पर रखना। हमारा पीने का पानी होता है, अथवा जो जहाँ पर नल है, हैंडपम्प हो, आप गांव में रहते हो तो वहाँ पर आप 1 दीपक रख देना, लेकिन वहाँ पर झूठा बर्तन नहीं हो, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना। 1 दीपक अनाज के पास रखा जाता है, जहाँ पर हमने अनाज रखा है वहाँ पर आप 1 दीपक रख देना। एक दीपक एक घर के कमरे में रखना चाहिए। यदि कमरा एक ही हो, अथवा तो कमरे इतने सारे नहीं हो कि हम लोग पूरे 16 के 16 दीपक अलग अलग स्थान पर रख दें तो कोई बात नहीं। जो दीपक बच जाए वह वहीं पर पूजा के स्थान पर ही रहने देना, चल जाएगा। जब आपको ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना है, भोजन में खीर जरूर होना चाहिए। भोजन के बाद चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान दक्षिणा ब्राह्मण दंपत्ति को समर्पित कर देना। यदि ब्राह्मण नहीं मिले या तो ब्राह्मण आपके घर में नहीं आ सके खाने के लिए, तो आप कच्चा सीधा सामान बांध देना, उनके 2 वक्त के खाने का सामान हो, इस प्रकार से आप बांध देना। कुछ दक्षिणा रख देना और वह ब्राह्मण के घर पर ही उन्हें पहुँचा कर आ जाना। अगर आप दान नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो हमने UPI लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी आप हमें लिंक के थ्रू दान डोनेशन कर सकते हैं, वो भी आपका माना जाएगा। लेकिन दान करना बहुत ज़रूरी है इस दिन। फिर इसके बाद आप यह दान वगैरह हो जाए
तो शाम को जब चंद्र भगवान उदय हो तो चंद्र भगवान को आपको कच्चे दूध से अर्घ देना है। दूध में अक्षत ज़रूर डाल देना। अक्षत डाल के चंद्र मामा को आप अर्घ देना और जो हमने खीर बनाया है चंदा मामा के आगे कर देना, उनको भोग समर्पित कर देना। और तिल के दीपक से अर्थात तो 16 दिया हमने जलाया है, उसमें से एक दीपक आप ले लेना, फिर चंदा मामा को उससे आरती कर लेना। चंद्रमा की पूजा बड़ी ही विशेष करनी है। इस दिन आपको चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देने के बाद यदि वृत्ति पुरुष या स्त्री चाहे तो अपना व्रत खोल सकती है, व्रत का पारण कर सकती है, कर सकते हैं। चंद्र अर्घ के बाद कई लोग अगले दिन व्रत पारण करते हैं, तो दोनों पारण की विधियां सही हैं। जो भी आपको उचित लगे आप उस प्रकार से कर लेना। व्रत पारण आप कैसे करना है, किस चीज़ से करना है, तो व्रत पारण आपको माँ के चरणामृत से करना है। हमने जो आखिरी में जल को से माँ को स्नान कराया ना, वह चरणामृत आप ले लेना, अथवा जो हमने पंचामृत से स्नान कराया उसका आचमन लेके अपना व्रत संपूर्ण कर लेंगे। अब देखिए बारी आती है चौकी उठाने की। जो हमने स्थापना की है माता की वह चौकी तो उठानी पड़ेगी। तो चौकी आप 24 तारीख को नहीं उठाएंगे, आपको चौकी 25 तारीख की सुबह उठाना है। जब आप 25 का सुबह पूजन पाठ कर लें तब बाद में उसको चौकी उठाना है। इससे पहले माँ से क्षमा प्रार्थना करना कि हे माता, मेरे से जो भी पूजन में भूल चूक हुई वो आप उसे क्षमा करना। आपको ही मैं बालक हूँ, आपकी ही बालिका हूँ, मेरी भक्ति और प्रीति भगवान में बढ़ाए रखें, ऐसा आशीर्वाद देना मुझे, और आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो, मेरी ऐसी हार्दिक प्रार्थना है। इस प्रकार से अपने भाव द्वारा माँ से आप प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना जब हो जाए, पूजा हो जाए, आरती हो जाए, तो आप माँ की तस्वीर को अपने स्थान से हिला देना। मूर्ति रखी है तो मूर्ति को हिला देना, थोड़ा कलश को हिला देना, तो इससे विसर्जन विधि मानी जाएगी। आपको अब देखिए, यदि आपने कलश पर नारियल रखा है तो आप उस नारियल को प्रसाद रूप में बाँट कर खा सकते हैं। लोग डरते हैं कि ये नारियल खाना नहीं चाहिए, इसका विसर्जन करना चाहिए, तो दोनों विधियाँ सही हैं। आप विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रसाद रूप में खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। कलश के अंदर जो हमने सिक्का रखा है वह सिक्का निकाल कर आप तिजोरी में रख लेना। सुपारी हल्दी यदि है तो वह भी आप तिजोरी में रख के 2-4 दिन बाद उसका विसर्जन कर देना। जल में जो चावल के ऊपर हमने कलश की स्थापना की है वह चावल के कुछ दाने उठाकर अपने अनाज भंडार में डाल देना, कुछ तिजोरी में रख देना, और बाकी जो चावल बचे हैं वह पक्षी को खिला देना। चौकी पर यदि हमने कौड़ी या गोमती चक्र रखा है तो उसको अलग अलग लाल वस्त्र में बांधकर आप तिजोरी में रख देना। और इसका प्रयोग नवरात्रि में बताऊंगा, फिर से कौड़ी का और शंख का और गोमती चक्र का नवरात्रि दीपावली में बताऊंगा। आपको ज़रूर देखना, बड़ा विशेष पूजा महत्व है। उस दिन बाकी जो कलश में जो पत्ते आदि रखे हैं उसमें से जो भी सामग्री हो वह आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो लाल या पीला कपड़ा हमने उपयोग किया पूजन में उसे आप रख लेना, उसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हैं। उसका कोई पूजन होना हो तो आप उसमें उस वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार रीयूज हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का पूजन एवं समर्पण यानी पारण होगा। और कुछ भी आपको दुविधा हो तो कमेंट में पूछिए। दोबारा मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वायरल भी कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।